हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है द सक्सेस जर्नी में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के कांग्रेस के कार्यकाल में बनारस, कलकत्ता और सूरत के अधिवेशन के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि यूपी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बनारस अधिवेशन 1905। पहला प्रश्न है 1905 का बनारस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाजपत राय। उसका सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बनारस अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1905 के अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी बंग भंग का विरोध, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी होम रूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंग भंग का विरोध। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। बनारस अधिवेशन में किस नीति पर बल दिया गया? ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी असहयोग, ऑप्शन डी सत्याग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। गोखले किस दल से जुड़े थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए गरम दल, ऑप्शन बी क्रांतिकारी दल, ऑप्शन सी नर्म दल, ऑप्शन डी समाजवादी दल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्म दल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1907 में कांग्रेस की नीति कैसी थी? ऑप्शन ए उग्र, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी हिंसक, ऑप्शन डी समाजवादी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से जुड़ी है? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी रोलैट एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंगाल विभाजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के प्रति क्या रुख था? ऑप्शन ए पूर्ण विरोध, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संवैधानिक सुधार की मांग, ऑप्शन डी क्रांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक सुधार की मांग। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 1905 के समय कांग्रेस के किस विचारधारा का प्रभाव अधिक था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए गरम दल, ऑप्शन बी नरम दल, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी वामपंथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरम दल। अब आता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 का सत्र। बढ़ते हैं कलकत्ता अधिवेशन के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1906 में पहली बार किस शब्द को अंग्रेज कांग्रेस ने स्वीकार किया? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी असहयोग, ऑप्शन डी सत्याग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी नौरोजी, ऑप्शन डी गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तिलक। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर।
1906 के अधिवेशन में किन चार प्रस्तावों को स्वीकृति मिली? ऑप्शन ए है आपके पास स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन बी है आपके पास सत्याग्रह, असहयोग। ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन डी क्रांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1906 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? किस अन्य नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी? तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए भारत कोकिला, ऑप्शन बी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लोकमान्य, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1906 में कांग्रेस किस ओर झुकी? ऑप्शन ए नरम दल, ऑप्शन बी गरम दल, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी समाजवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गरम दल की ओर झुका। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ढाका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की। 1906 के अधिवेशन में किस नीति को बल मिला? ऑप्शन है आपके पास विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी सत्याग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए अंग्रेजों का समर्थन, ऑप्शन बी भारतीय उद्योगों का बढ़ावा, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी कर ना देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय उद्योगों का बढ़ावा। अब आते हैं सूरत का अधिवेशन 1907 के सत्र में। ये सभी सूरत के अधिवेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 1907 का सूरत अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ऊंचो राज, ऑप्शन बी कांग्रेस का विभाजन, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग गठन, ऑप्शन डी असहयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांग्रेस का विभाजन। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1907। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरत अधिवेशन में किन दो दलों में विभाजन हुआ? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए क्रांतिकारी समाजवादी, ऑप्शन बी गरम दल नरम दल, ऑप्शन सी कांग्रेस लीग, ऑप्शन डी उदारवादी राष्ट्रवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गरम दल नरम दल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए विवाद किसे लेकर हुआ? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी रास बिहारी घोष, ऑप्शन डी लाज लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रास बिहारी घोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरम दल का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। गरम दल का प्रमुख नेता तिलक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिलक। नरम दल का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी विपिन पाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोखले। नरम दल का जो प्रमुख नेता थे वो थे गोखले। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। सूरत विभाजन का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए स्वराज की मांग, ऑप्शन बी अध्यक्ष पद विवाद, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी असहयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अध्यक्ष पद विवाद। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बम्बई,
ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बनारस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर किसका प्रभाव बढ़ा? ऑप्शन ए गरम दल, ऑप्शन बी नरम दल, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी लीग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरम दल। कांग्रेस में, बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस में गरम दल के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए तिलक, लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी गोखले, मेहता, ऑप्शन सी गांधी, नेहरू, ऑप्शन डी जिन्ना, इकबाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने इस वीडियो में सभी शामिल किए। थैंक यू।